दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने वेबएक्स ब्रांड का वॉश एंड वैक्स कार शैम्पू का वीडियो जरूर देखा होगा, जिसे यूज़ करने के बाद हम लोगों ने पाया था कि ये कार की सफाई तो अच्छी करती है, लेकिन ये आपके कार पे किसी भी तरह का वैक्स का इफेक्ट नहीं छोड़ता है। इसी सीरीज़ में दोस्तों आज मैं जो दूसरा प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो है एक यूएस ब्रांड टर्टल। ये भी कहती है कि ये भी आपके कार को वॉश एंड वैक्स करती है और इसमें 3 टाइम ज़्यादा कार्नुवा वैक्स एडेड है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे, इसे भी यूज़ करके देखेंगे कि ये क्लीनिंग कैसी करती है और साथ ही वैक्स का टेस्ट करके देखेंगे कि किसी भी तरह का ये वैक्स का इफेक्ट आपके कार पर छोड़ता है या नहीं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, 500 रुपीज़ इसके लिए मैंने पे किया है। तो आइए सबसे पहले इसके बॉक्स को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सामने में आपको टर्टल की ब्रांडिंग मिल जाती है, कार्नुवा वॉश एंड वैक्स कार शैम्पू ये है। यहाँ पर ये कहती है जो इसकी यूएसपी है कि इसमें 3 टाइम मोर कार्नुवा वैक्स है, जो कि हम लोग टेस्ट करके भी देखेंगे। अब चलिए इसके बैक साइड में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि सभी वैक्स एंड वॉश शैम्पूज क्लेम करती है कि आपको वॉशिंग के बाद इस पर वाटर बीडिंग फॉर्म होगी, जो कि हम लोग करके देखेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें इसका जो शैम्पू का ग्लाइडिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि वॉशिंग के दौरान आपके कार के सरफेस पे किसी भी तरह की क्रैचेस नहीं पड़ती है, जो कि हम लोग टेस्ट करके देखेंगे। दोस्तों जब भी आप किसी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स उस पर लिखे होते हैं, जैसा कि मैंने 3M के केस में भी देखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि हम लोग इसे कार के बाहर में यूज़ करेंगे, इसलिए इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो वार्निंग्स है वो भी दिए गए हैं। मेनली इसे आपके आँखों के लिए डेंजर बताया गया है, तो कोशिश कीजिए कि जो इसका फोम है या फिर इसका वाटर डिज़ोल्व करने के बाद वो किसी भी तरह आपके आँखों में ना जाए। तो दोस्तों ये हो गई इसकी कंप्लीट बॉक्सिंग। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में ये बनाया गया है और जो ये कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है और इंडिया में इसे इंपोर्ट किया गया है। किसने इंपोर्ट किया है यहाँ पे आप चाहे तो डिटेल देख सकते हैं। प्राइसिंग इसकी दोस्तों 600 रुपीज़ MRP लिखी गई है, लेकिन आप इसे 500 या उससे भी कम प्राइस में अमेज़ोन से खरीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब चलिए दोस्तों फटाफट इसे यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, हम लोगों ने 5 लीटर वाटर एक बकेट में ले लिया है और 4 कैप इस शैम्पू के हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एक। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी दोस्तों यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा जेल टाइप का इसका कंसिस्टेंसी है। 3 कैप, और लास्ट कैप डालने के पहले मैं एक बार, अभी चूँकि थोड़ा खाली भी हो गया है, इसे अच्छी तरह से मैं सेक कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी उसी तरह यूनिफॉर्म है या फिर चेंज हुई है। तो जी नहीं दोस्तों, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसी तरह जेल की तरह है। और मैं आपको वाटर भी दिखाऊंगा। तो कुछ पार्ट है जो फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे पानी में। देख बाद कुछ आप पार्ट देख सकते हैं फ्लोट कर रही है, कुछ नीचे में जाके सेटल हो गई है। तो अब चलिए हम लोग झाग बनाकर देखते हैं कि इसका झाग कैसा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं झाग। तो झाग तो इसका दोस्तों अच्छा ही बन रहा है। और अगर मैं जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं सोप में या शैम्पू में जो लसलसापन होता है, वो फ़िलहाल इसमें मुझे वो फील हो नहीं रही है। तो ये रहा दोस्तों इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसे वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद। चलिए अब इसे हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि इसका वॉशिंग कैसा होता है। दोस्तों आज मैं अपने कार के वॉशिंग के लिए आज सीन ब्रांड का 800 GSM का माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करने वाला हूं। और वॉशिंग के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ कैसा है। तो चलिए हमारा शैम्पू ऑलरेडी रेडी है, तो हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। वाटर में डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गया है। तो
तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कार को पहले ऊपर से टॉप से आप क्लीन करते हुए आइए, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं इसे आपको नीचे से ही पहले दिखा देता हूँ। अभी धूप निकल चुकी है। अगर आप रिकमेंडेशन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इसे डायरेक्ट अंडर द सन ना करें, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई उपाय है नहीं। तो दोस्तों आप इसके इंस्ट्रक्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बबल्स को, जो भी सोप बबल इसके ऊपर बन रहे हैं, उसे आप ड्राई ना होने दें। अगर ये ड्राई होने लगता है तो आप उसे तुरंत वॉश आउट कर दें। तो इस बात का ध्यान मैं भी रखूँगा कि चूँकि सन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो करता हुए अगर मुझे एक बार भी लगता है कि ये ड्राई हो रहा है तो मैं इसे तुरंत मैं इसे वॉश कर दूँगा। दोस्तों मैंने अपने कार को लास्ट 1 मंथ से क्लीन नहीं किया था। रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मैं रेनी सीज़न में कम ही वॉश करता हूँ, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी ये रेन वाटर से भीगती रहती है। तो ऑलमोस्ट 1 महीने से मेरी कार क्लीन नहीं हुई थी। कि दोस्तों शैम्पू के स्पेसिफिकेशन में बताया गया था कि आप जब इसे यूज करोगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही पहले अच्छी तरह से हो जाए, तो मैंने अपने ग्लाइड करता है और ये चीज़ मैं को अच्छी तरह से फील भी कर पा रहा हूँ जब मैं अपने किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वॉश कर लेता हूँ, कांच पर ग्लाइड कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो ये बहुत दोस्तों मैं पूरी कार को भी क्लीन ग्लाइड हो रहा है। दूसरे जो शैम्पूज मैंने यूज़ किए हैं अभी उसमें भी होता है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली इसमें वॉश करने के बाद स्मूथनेस बोलिए, मैं ग्लाइडनेस बोलिए, वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। पहले मैं आपको ग्लास में दिखलाता हूँ तो मे भी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो जैसे कि मैंने ग्लास को भी वॉश किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली जो नॉर्मल शैम्पूज होती हैं उसे जब मैं क्लीन करता हूँ तो ग्लास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वॉश करके जब मैंने वाइप की है, तो अगर मैं आपको साइड से दिखलाऊँ तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए मैं अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखलाता हूँ। हल्का हल्का कि हमारा गया है जो शैम्पू का ग्लास कैसा आया है, विजिबल है। और अगर मैं सरफेस को दिखलाऊँ तो ऑब्वियसली दोस्तों सरफेस शाइनी हो गई है, कंपेरेटिवली पहले जितनी शाइन थी उससे बेहतर शाइन आई है। रिफ्लेक्शन भी दोस्तों अगर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्शन आपको होपफुली दिखलाई दे रहा हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग वाटर बीडिंग टेस्ट करके देखते हैं कि वाटर बीडिंग टेस्ट इस पर सक्सेसफुल होती है या नहीं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पानी लेकर कार के सरफेस पे डाल के देखते हैं। तो दोस्तों अगर वाटर बीडिंग की बात करूं तो जिस तरह से वैक्स करने के बाद वाटर बीडिंग फॉर्म होती है, वैसी तो वाटर बीडिंग फॉर्म बिल्कुल ही नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, वाटर जो है दोस्तों वो सरफेस पे ठहर नहीं रहा है। जो टेंडेंसी हो रही है वाटर सरफेस से ग्रेविटी की टुवर्ड्स ऑब्वियसली कार का जो बोनेट के हिसाब से नीचे की तरफ ही लुढ़क जा रही है। तो वाटर बीडिंग फॉर्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ वाटर सरफेस पे रह भी नहीं रहा है। तो एक हल्का इफेक्ट ज़रूर आया है, क्योंकि जो साइन भी है दोस्तों वो भी इम्प्रूव हुई है। दोस्तों फाइनली अगर मुझे कंक्लूड करना हो कि आखिर ये टर्टल का वॉश एंड वैक्स शैम्पू कैसा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे यूज करने के बाद जो इस पे वाटर बीडिंग हुई है नहीं हो रही है, वो शानदार हुई है। जो साइन आया है वो आप भी यहाँ देख सकते हैं, वो बहुत ही क्लियर है। और जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों, जो हार्ड स्टेंस है दोस्तों से बन रही है बिल्डिंग का, स्काई का, अब आपको नहीं निकाल पाया, मे बी इसे मुझे दिखाई दे रहा होगा। ग्लास पे दोस्तों मैं यही सफाई की दोस्तों हल्के ग्लास को क्लीन करने के लिए आप इस शैम्पू का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें वैक्स का
कंटेंट है इसे यूज़ करना था, जो कि क्वाइट एविडेंट है। उसके चलते जो मेरी ग्लास की क्लीनिंग हुई है उतनी अच्छी तरह से नहीं हुई है। एक हल्का सा वाइटनेस टिंट जो मे बी कैमरा में विजिबल नहीं हो, लेकिन वो ग्लास पे मेरे आ गया। अगर मैं साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूँ मे बी विजिबल होगा। अगर बहुत साइड क्लोजली मैं दिखाऊँ तो वाइट लाइंस जो कि क्वाइट विजिबल है आंखों के थ्रू, वो ग्लास के ऊपर बन गया है। तो ग्लास को क्लीन करने के लिए आप इस वैक्स को यूज़ नहीं करें। अदरवाइज आपके पेंटेड सरफेस के लिए ये टर्टल का वॉश एंड वैक्स कार शैम्पू बहुत ही अच्छी है, दो इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड में है। ऑब्वियसली दोस्तों एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, बाहर से इसे इंपोर्ट करके इंडिया में मंगाया जाता है, इसलिए मे बी इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जो एंड रिजल्ट है दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर आप वॉश एंड वैक्स दोनों करना चाहते हैं, पेस्ट वैक्स या क्रीम वैक्स करने का समय आपको नहीं है, तो इस